में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। मेरठ 26 अप्रैल 2020 कोरोना के कहर से एक और मौत, संख्या हुई 5। एक बार फिर कार्यशैली को लेकर स्वास्थ्य विभाग उलझन कहे या सवालों के घेरे में। मैं हूं नवीद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर। मेरठ 26 अप्रैल कोरोना से एक और मरीज की मौत। यहां गौरतलब बात यह है कि मरने के बाद मृतक की कोरोना के पॉजिटिव की पुष्टि हुई। आइए जरा पूरी खबर विस्तार से दिखाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़का बता रहा था कि उसके परिजन, जिसमें एक व्यापारी हैं, केसरगंज के रहने वाले हैं, उनमें कोरोना के लक्षण लग रहे हैं लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको सही से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। वो वीडियो वायरल हुआ था, आप सभी ने देखा होगा, एक बार फिर देख लीजिए। मेरे रिश्ते में एक मेरे मौसा जी लगते हैं जो कि केसरगंज रहते हैं, दाल मंडी। उनकी दुकान वहीं मच्छरान के पास है, दाल मंडी गेट नंबर 2 पर। काफ़ी लगभग 6-7 दिनों से उन्हें कोरोना के सिम्टम्स का महसूस हो रहा था, जैसे खांसी, बुखार, और 3-4 दिन पहले उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो उनको हमने उपचार के लिए भेजा KMC भेजा, फिर उसके बाद भेजा उन्हें प्यारेलाल हॉस्पिटल। उन्होंने उन्हें दवाई देके वापस भेज दिया कि पहले दवाई खाओ, बाद में देखते हैं। अब यहां स्वास्थ्य विभाग के सवालों का सिलसिला शुरू। आइए पहले वीडियो देखिए। ये वीडियो मृतक के बेटे का है, जो अभी का है, जिन्होंने मीडिया के सामने स्वास्थ्य विभाग, जिला हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज को सवालों के बड़े घेरे में खड़ा कर दिया है। जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखकर मृतक के बेटे का ये वर्जन स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल सभी की कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा सवाल है। मोहित जी, क्या हुआ है, क्या घटना हुई है, पूरा बताएंगे? पापा को फीवर हुआ था। कब हुआ था फीवर? 19 तारीख को जी। पापा को जो है फीवर हुआ था, प्राइवेट में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखने को मना कर दिया कि हमें परमिशन नहीं है फीवर, सर्दी जुकाम के मरीजों को देखने के लिए। आप जिला अस्पताल में ले जाइए। जिला अस्पताल में दिखाया, उन्होंने दूर से ही मना कर दी कि हम नहीं इलाज कर पाएंगे। 2 दिन की खुराक दी थी कि आप इसे खिला देना और इससे आपको आराम पड़ जाएगा। वो बीमारी घटने के बजाय उनकी बढ़ गई। यहाँ आने के बाद में क्या हुआ है? यहाँ पे हम लेकर आए थे फर्स्ट टाइम मंगलवार को रात को। मंगलवार की रात को एम्बुलेंस भेजी गई थी, वो भी किसी जानकारी के थ्रू आई थी। यहाँ तो 108 नंबर पर तो फोन उठा ही नहीं था उनका। जानकारी में एम्बुलेंस आई, 11:30 बजे मम्मी पापा को लेकर आए। यहाँ पर देखने के बाद उन्होंने 5 दिन की दवाई दे दी, कहा कि आप 5 दिन के बाद सही हो जाओगे। और ये दवाई लेकर रात को 12:30 बजे उन्हें ऐसे छोड़ दिया कि आप घर चले जाओ। अब रात को साधन चलने का, व्हीकल चलने का कोई है नहीं। दोनों बुढ़े बुढ़िया हमारे बुजुर्ग हैं, दोनों पैदल केसरगंज तक गए हैं। इन्हें इतना दर्द नहीं आया कि रात को पेशेंट की तबीयत खराब है कि यहाँ रोक लेते। तो कौन एक्सपायर हुए हैं आपके? मेरे फादर है, पापा है। इस पर मेडिकल प्रशासन से पूछा गया कि सैंपल की जांच की रिपोर्ट में कितना समय लगता है, तो बताया गया कि 24 से 36 घंटे। और सिरे से ही मेडिकल प्रशासन इनकार कर रहा है कि इस तरह की जांच हो ही नहीं सकती। और सफाई ये दी जा रही है कि जब केसरगंज के व्यापारी, जिनकी मौत हो चुकी है, कोरोना के पॉजिटिव आए हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था और उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं मृतक केसरगंज निवासी मृतक के पुत्र ने जो तस्वीर मीडिया के सामने रखी है वो बिल्कुल अलग है, आपने देखा। यहां आपको बताते चले कि इस तरह की घटनाएं लोगों में स्वास्थ्य विभाग, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के साथ लोगों के विश्वास को खोने में सहायक साबित हो रही हैं। चाहे जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज, या बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो पीछे भी यह खबर सुर्खियों में थी कि कोरोना के लक्षण वाले मरीज सड़कों पर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लोगों की गाड़ी घंटों तक भी मरीज को लेने नहीं पहुंची। यहां एक तरफ मेरठ पुलिस प्रशासन अपनी जान खतरे में डालकर अपने
कार्यों के अलावा अपनी कार्य जो उनके जिम्मेदारियां हैं नौकरी की, उनसे हटकर लोगों की हर मदद करने में लगाए। वहीं जिस विभाग को इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने का वक्त है, यानी स्वास्थ्य विभाग, वो सुस्त और सिरे से लापरवाह नजर आ रहा है। यहां दिन पे दिन लापरवाहों के किस्से उजागर हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से जब स्वास्थ्य विभाग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नो कमेंट। यहां जहां एक तरफ सीएम योगी के स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बाकायदा गाइडलाइन दी गई है, लगातार उनसे बात की जा रही है कि लोगों को ध्यान रखना है, बचाना है। बात करें मेरठ की तो मेरठ में इन आदेशों को गंभीरता से बिल्कुल पालन नहीं होता नजर आया। कौन जिम्मेदार है इन लापरवाहियों को जो लगातार बढ़ती जा रही है, ये बड़ा सवाल है। मेरठ मित्र से नवेद खान की रिपोर्ट। और जो एक पेशेंट थे उनकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई थी, इसलिए उनको उनके जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको सौंपा जाएगा। डॉक्टर साहब, उस वीडियो के अंदर लगातार ये बोल रहा है कि एक हफ्ते से ये पेशेंट घर से बार बार आ रहा है। प्यारेलाल भी गया, केएमसी भी गया, मेडिकल भी गया, लेकिन उसे एडमिट नहीं करा गया। उसे बुखार की दवाई देकर टरखा दिया गया। रात को 1:30 बजे वो अपने घर भी पैदल वापस गया है रिजबन में। देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम है। मुझे ये मालूम है कि अगली पेशेंट हमारे पास जब आया था और उसी दौरान जब वहाँ दिखाने आया था, उसी दौरान उसको फालिस का अटैक पड़ा और हम लोगों ने उसको तुरंत भर्ती किया। और तुरंत भर्ती करने के बाद 6 बजे करीब, परसों की बात है, परसों शाम को 6 बजे भर्ती हुआ था। और उसके बाद हम लोगों ने उसका प्रॉपर इलाज शुरू किया। लेकिन उसमें जो लगता है कि उसमें जो ब्लड का जो हमको बताया गया है, डॉक्टर आर्या आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे जो मेडिसिन के हेड हैं, कि उनमें जो है ब्लड जो हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा था, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से शायद इनको ब्रेन में हेमरेज हुआ है और हेमरेज की वजह से इनकी जो है वो डेथ हुई है। सर, जनरली तौर पे टेस्ट रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगता है? ऐसा है कि टेस्ट रिपोर्ट आने के लिए डिपेंड करता है कि हमारे पास कि लैब में कितना काम है, क्योंकि हमारे पास पहले 10 डिस्ट्रिक्ट के आ रहे हैं और अब 5 डिस्ट्रिक्ट के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोड कम नहीं हो रहा है क्योंकि सैंपल का नंबर बहुत बढ़ गया है। एवरेज हमारी जो कैपेसिटी है वो 200 से 250, 200 तक 250 तक की कैपेसिटी है, लेकिन हम लोग एवरी डे 438, 415 ऐसे रोज कर रहे हैं टेस्ट। तो उसके आने में लगभग 24 घंटे लग जाते हैं। नॉर्मली तौर पे रिपोर्ट कितना टाइम लगता है एक रिपोर्ट को आने में? नॉर्मली रिपोर्ट का लगने में 24 घंटे से लेकर के 36 घंटे तक लगते हैं। 24 से 36। वहीं उनके परिवार का ये आरोप है पिछले बुधवार में इस व्यक्ति की टेस्ट रिपोर्ट करवाई गई थी, जो अब तक उनको नहीं बताया गया। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट उस तरह से ली ही नहीं जा सकती है। फिर टेस्ट रिपोर्ट टेस्ट करने का केवल 2 ही तरीके हैं, या तो हमारे पास जो सैंपल है वो हमारे कोई सीएमओ के यहाँ से आता है, या फिर हमारा पेशेंट एडमिट होता है तभी सैंपल निकला जा सकता है, और कोई तरीका है ही नहीं सैंपल लेने का। जो मृतक हुए हैं, क्या ये पॉजिटिव हैं? ये पॉजिटिव है। अब तक मेरठ में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा इनको मिलाते हुए पूरी हमारी 5 डेथ हो गई है। डॉक्टर साहब, जैसा कि उस वीडियो के अंदर क्लियर कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग की खामियां हैं, तो उन्होंने एडमिट नहीं करा, इसके ऊपर क्या कहना है? अब देखिए, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वहीं दूसरी ओर खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की, या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र।